हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम एसिड बेस स्ट्रेंथ और एसिड और बेस की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इन सब की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डनेस की। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो है वो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये किसी भी एसिड और बेस की हार्ड या फिर सॉफ्ट सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को शो करता है, जबकि किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो उस एसिड या बेस की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी का मेजरमेंट होता है। मीन्स किसी भी एसिड कितनी पावर से एसिडिटी शो कर रहा है या कोई भी बेस है वो कितनी पावरफुल या कितनी पावर से अपनी बेसिसिटी शो कर रहा है, उसका जो मेजरमेंट है वो कहलाता है उस एसिड या बेस की स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रेंथ है और इनकी एसिड और बेस की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस है उनमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मीन्स ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि फ्लोराइड और जो हाइड्रोक्साइड हैं, अपन पढ़ के आ चुके हैं ये दोनों हार्ड बेस हैं, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड है उसकी स्ट्रेंथ फ्लोराइड बेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? जो यहाँ पर यदि इनके पीकेबी की वैल्यूज़ देखें तो हाइड्रोक्साइड के पीकेबी की वैल्यू होती है 15.7, जबकि फ्लोराइड के पीकेबी की वैल्यू होती है 2.85। और इन वैल्यूज से हमें पता लग रहा है कि जो हाइड्रोक्साइड बेस है उसकी बेसिसिटी फ्लोराइड की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इन दोनों का नेचर हार्ड है। ठीक है। और जो अब आगे अपन बात करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस जो होता है वो हमेशा वीक एसिड और बेस को रिप्लेस करता है। मीन्स ये इफेक्ट नहीं करता है कि बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है, मीन्स जो कंपाउंड है उसमें एसिड और बेस दोनों हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं या फिर हार्ड एंड सॉफ्ट है, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस है तो वो डेफिनेटली वीक एसिड और बेस को रिप्लेस करेंगे। इस बात को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर ये जो सल्फाइड ये बेस है और सल्फाइड जो है वो नेचर में सॉफ्ट होता है, अपन पढ़ के आ चुके हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी के साथ में यहाँ पे दूसरा जो बेस है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड है, ये नेचर में हार्ड होता है और इसकी स्ट्रेंथ है वो वीक है, मतलब नेचर में ये वीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में बात करें तो H+ भी हार्ड है और फ्लोराइड भी हार्ड है, लेकिन ये जो सल्फाइड है ये फ्लोराइड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होने के कारण फ्लोराइड को रिप्लेस कर देता है और H+ से खुद अटैच हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड बना है इसमें H+ हार्ड है जबकि सल्फाइड है वो सॉफ्ट है। मीन्स मोस्ट स्टेबल HSAB कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग HF होना था, फिर भी सल्फाइड जो है वो फ्लोराइड को रिप्लेस कर रहा है और बनने वाला कॉम्प्लेक्स हार्ड एंड सॉफ्ट बन रहा है। क्योंकि ये अभी अपन ने स्टडी किया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा वो हमेशा वीक एसिड या बेस को रिप्लेस करेगा। ये बात HSAB कॉन्सेप्ट से इंडिपेंडेंट रहेगी। यहाँ पर हमें ये भी पता लग रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये HSAB कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही है। अब अपन इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं
यहाँ पर देखें तो ये जो हाइड्रोक्साइड है ये नेचर में हार्ड होता है, साथ ही साथ ये स्ट्रोंग भी होता है, जबकि जो सल्फाइड है वो नेचर में सॉफ्ट है, लेकिन हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में ये वीक होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए सल्फाइड जो है वो वीक बेस हो गया है। अब यहाँ पर मिथाइल मरकरी सल्फाइड कंपाउंड है जो कि सॉफ्ट इंटरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन चूंकि हाइड्रोक्साइड बेस जो है वो सल्फाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रोंग है, इसलिए ये इस कंपाउंड से सल्फाइड को रिप्लेस करके मिथाइल मरकरी हाइड्रोक्साइड कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। और इस कंपाउंड में मिथाइल मरकरी का जो पार्ट है वो सॉफ्ट है, जबकि हाइड्रोक्साइड जो पार्ट है वो हार्ड है। क्लियर? यहाँ ये जो रिएक्शन है ये भी HSAB कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन यदि हम हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस और एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ में कंसीडर करें तो जो HSAB कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से कार्य करता है। इसे समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में मिथाइल मरकरी फ्लोराइड जो है ये सॉफ्ट एंड हार्ड का कंपाउंड है, साथ ही जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये हार्ड एंड सॉफ्ट का कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस वो हार्ड है, सल्फाइड है वो सॉफ्ट है। ये रिएक्ट करके मिथाइल मरकरी सल्फाइड बना रहे हैं प्लस HF बना रहे हैं। मिथाइल मरकरी सल्फाइड जो है ये सॉफ्ट का कॉम्बो है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो हार्ड का कॉम्बो है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के साथ साथ में HSAB कॉन्सेप्ट भी पूर्णतया फॉलो हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मिथाइल मरकरी हाइड्रोक्साइड है जो कि सॉफ्ट हार्ड का कॉम्बिनेशन है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। ये आपस में रिएक्ट करके मिथाइल मरकरी सल्फाइड बना रहे हैं जो कि सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ HOH H2O बना रहे हैं, ये भी हार्ड एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन है। इस रिएक्शन में भी HSAB कॉन्सेप्ट के साथ साथ में एसिड और बेस की स्ट्रेंथ भी फॉलो हुई है। अब इसी के साथ साथ में हम देखना चाहते हैं कि जो बेस है, मतलब जो क्षार हैं, उनकी बेसिसिटी और उनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस मीन्स HSAB कॉन्सेप्ट का कंबाइन क्या इफेक्ट होता है, उनका एक साथ इन दोनों चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी बेस की रिएक्टिविटी पर। तो ये स्टडी करने के लिए हम वेरियस जो बेसिस हैं उनकी H+ और मिथाइल मरकरी आयन के साथ में होने वाली रिएक्टिविटी या होने वाले इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ की स्टडी करते हैं कि वो किस स्ट्रेंथ की सामर्थ्य से H+ और मिथाइल मरकरी आयन के साथ में रिएक्ट करते हैं, और उसके बेसिस पर हम जो डिफरेंट बहुत प्रकार के बेस हैं उनकी स्ट्रेंथ और HSAB कॉन्सेप्ट का एक साथ क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 3 बेस लिए हैं, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड, PKS और PKH। PKS ये वास्तव में PKB ही है, जो कि अपन ने डिफरेंट इन दोनों को डिफरेंट शो करने के लिए S और H सब स्क्रिप्ट लगा दिया है, इससे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। PKS है ये मिथाइल मरकरी आयन के लिए इन बेसिस की स्ट्रेंथ है, जबकि BKH जो है वो इन बेसिस की H+ आयन के लिए स्ट्रेंथ है। यहाँ पर यदि स्ट्रेंथ की बात करें फ्लोराइड की, तो हमें पता लग रहा है कि जो फ्लोराइड है वो दोनों मिथाइल मरकरी आयन एंड H+ आयन दोनों के लिए ही वीक है,
लेकिन H+ आयन के लिए मिथाइल मरकरी आयन की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए फ्लोराइड जो है ये एक वीक और हार्ड, क्योंकि H+ हार्ड होता है नेचर में, हार्ड बेस है। इसी तरीके से OH- की बात करें तो दोनों वैल्यूज़ को देख के पता लग रहा है कि ये मिथाइल मरकरी और H+ दोनों के लिए ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H+ आयन के लिए ये मिथाइल मरकरी आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस कारण से जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बेस होता है। थर्ड एग्जाम्पल में सल्फाइड जो है, वापस से हमने वैल्यूज़ देखी और पता लग रहा है कि ये मिथाइल मरकरी और H+ दोनों ही आयन्स के लिए स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H+ आयन के कंपैरिजन में ये मिथाइल मरकरी आयन के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी कारण से जो सल्फाइड है वो स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट बेस होता है। यहाँ पर ये pKs और pKh वास्तव में क्या है वो शो किया गया है। ये आपने लास्ट क्लासेस में आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा कि कैसे pKb या pKa कैलकुलेट किया जाता है। फिर भी किन्हीं बच्चों को रिमाइंड ना हो तो अपन एक बार इसकी बात कर लेते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। अपन pKh की बात करते हैं और सेम उसी तरीके से pKb निकाला जाएगा। pKh निकालने के लिए Hb कॉम्प्लेक्स है, B जो है वो H से रिएक्ट कर लेगा, B यानी बेस, और ये H+ से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसको यदि डिसोसिएशन होगा तो H+ और B में होगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो KH क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विथ B बेस की कंसंट्रेशन अपॉन पूरे कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन। दोनों साइड में अपन लॉग ले सकते हैं, तो यहाँ पे बना log KH और साथ ही साथ में log और ये पूरी कंसंट्रेशंस। यदि log KH और इस पार्ट को अपन ओपन करें तो ये बनेगा log H प्लस, चूंकि मल्टीप्लीकेशन है इसलिए प्लस log B, जो डिवाइडेशन में होता है वो माइनस में हो जाता है, माइनस log HP। अब दोनों साइड में यदि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस log KH, इसमें भी अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है पूरी टर्म को। माइनस log का मतलब होता है P, तो अपन ने लिखा pKh। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस log H प्लस भी हो गया माइनस log B, साथ में ये माइनस था इसलिए हो गया प्लस log HB। अब pKh इनको इसमें हमने log को कॉमन लिया है, तो अभी अपन पढ़ के आए हैं ऊपर, अभी अपन ने देखा कि जो प्लस की टर्म्स है वो ऊपर आएगी और जो माइनस की टर्म्स है वो नीचे जाएगी। तो हमें ये वैल्यू मिल गई है कि pKh क्या है, log HB अपॉन H+ एंड B, और यहाँ पर pKh की वैल्यू वही दी गई। सेम इसी मेथड से हम pKs को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमने अब यहाँ पर एक बात और अपन को रिमाइंड करनी है कि इस जो स्टडी में हमने मिथाइल मरकरी आयन को ही क्यों काम में लिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो मिथाइल मरकरी आयन होता है ये टिपिकल सॉफ्ट एसिड होता है, ठीक है, साथ ही साथ ये मोनोवेलेंट होता है H+ के जैसे। इस कारण से जो हम कैलकुलेशंस करते हैं वो इजीली परफॉर्म्ड हो जाती है, मतलब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इस स्टडी में H+ के साथ में मिथाइल मरकरी आयन को काम में लिया जाता है। अब जिस टाइप से हमने डिफरेंट बेस की बेसिसिटी और उनकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का कंबाइन इफेक्ट स्टडी किया, वैसे ही यदि जो एसिड्स हैं उनकी एसिडिटी और उनके भी सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस का क्या कंबाइन इफेक्ट होता है, उसको स्टडी करने के लिए इरविंग विलियम्स सीरीज
और कुछ कीलेट लिगेंड्स को काम में लिया जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि इरविंग विलियम सीरीज क्या होती है। तो इरविंग विलियम ने डिफरेंट मेटल आयंस को उनके आयनिक पोटेंशियल के आधार पर उनके द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के आधार पर उन सभी मेटल आयंस को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और इस क्रम में अरेंज करने से जो ऑर्डर या सीरीज मिली उसे कहा जाता है इरविंग विलियम सीरीज। दूसरी बात आती है कि कीलेट लिगेंड्स क्या होते हैं। ये आप सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि वे लिगेंड्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम से एक से अधिक मतलब मोर देन वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसके कारण एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, उन्हें कहा जाता है कीलेट लिगेंड्स। क्लियर। इन दोनों को काम में लेकर हम डिफरेंट एसिड्स की एसिडिटी और उनकी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के कंबाइंड इफेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पर एक ये प्लॉट है, इसकी स्टडी करेंगे। इस प्लॉट में ये जो मेटल आयंस है, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल आयंस हैं, ये ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, ये सभी इरविंग विलियम सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज हैं। इरविंग विलियम सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज होने का मतलब है कि हमें पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम इस साइड में आ रहे हैं, स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर 4 लिगेंड को काम में लिया गया है। ये है इथाइलिन डाइएमीन, ये है ग्लाइसिनेटो ऑक्सिलेटो, इथाइलिन थायोएमीन। इथाइलिन डाइएमीन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन, जबकि ग्लाइसिनेटो में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है डोनर एटम, ऑक्सिलेटो में डोनर एटम दोनों ऑक्सीजन है, और इस लिगेंड में एक डोनर एटम सल्फाइड है और दूसरा सल्फर है और दूसरा नाइट्रोजन है। और अपन यदि बेसिस की बात करें तो सबसे हार्ड बेस ऑक्सीजन होता है, उसके बाद में नाइट्रोजन और सबसे वीक इन तीनों में होगा सल्फर। ये अपन पीछे हार्ड एंड सॉफ्ट का क्लासिफिकेशन देख के आ चुके हैं। अब जो ये स्टार्टिंग की मेटल्स हैं, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और अपन पढ़ के आ चुके हैं कि ये नेचर में हार्ड होती हैं, और नेचर में हार्ड होने के कारण ये हार्ड बेसिस से रिएक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को शो करेंगी। और अपन को साफ क्लियर दिख रहा है कि बेरियम ने ही ऑक्सिलेटो ग्लाइसिनेटो से रिएक्ट होना स्टार्ट कर दिया है। और यदि इन हार्ड मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो वो होगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। मीन्स सबसे जल्दी ये ऑक्सीजन से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर नाइट्रोजन डोनर एटम वाले लिगेंड से, फिर सल्फर वाले से। ठीक है। इसी तरीके से इधर वाले जो मेटल्स हैं वो हैं ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनमें डी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बेसिस पे ये हार्ड सॉफ्ट होती जा रही हैं। जैसे जैसे इनमें नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ये इनका नेचर सॉफ्ट होता जा रहा है, और इसी कारण से इनकी प्रोबेबिलिटी सॉफ्ट लिगेंड्स से इंटरेक्ट होने की बढ़ती जा रही है। और ये भी इस फिगर से इस प्लॉट से इजीली हम देख पा रहे हैं कि किस टाइप से ये जो मेटल्स हैं ये इथाइलिन डाइएमीन और इस लिगेंड के साथ में रिएक्ट करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है। इसी के साथ साथ में आप को देख पा रहे हो कि जो Zn के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसके अदर इरविंग विलियम सीरीज जब पढ़ा जाता है तो उसके अदर रीजन होते हैं जो कि अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये अदर स्टडी का पॉइंट है, टॉपिक है कि कैसे इरविंग विलियम सीरीज में कॉपर तक इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी, Zn के पास आने पर डाउन हो जाती है। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।